बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माहम एकेडमी। हम 9th बायोलॉजी का 6th यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था और 2 टाइप्स मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हमने पॉलीसेक्राइड को डिस्कस करना है और उसके अलावा हम सोर्सेज और इम्पोर्टेंस और फंक्शंस डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक हर वक्त पहुंचता रहे। चलें तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो 2 फर्दर टाइप्स थी वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये सिंपल शुगर है, इन्हें मजीद हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और डाइसेक्राइड जो हैं वो 2 मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं। तो पॉलीसेक्राइड के नेम से ही श्योर है कि ये ऐसे शुगर हैं जिसके अंदर बहुत से शुगर मॉलिक्यूल जो है मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर, यानी इसमें बहुत से शुगर मिलेंगे तब जाकर पॉलीसेक्राइड बनेंगे। पॉलीसेक्राइड जो है ये बहुत ही कम्प्लेक्स शुगर है। कम्प्लेक्स शुगर से क्या मुराद है, ये बहुत पेचीदा होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत से शुगर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं तब जाके पॉलीसेक्राइड बनते हैं। पॉलीसेक्राइड जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, कंपोज्ड ऑफ 100 to 1000 यूनिट्स। ये सैकड़ों से हजारों यूनिट जब मोनोसेक्राइड के मिलते हैं तब जाकर पॉलीसेक्राइड बनते हैं। ठीक है, ये इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, ये पानी में हल पजीर नहीं है। उसके अलावा ये टेस्टलेस होते हैं, बेजायका होते हैं, इनका कोई भी जायका नहीं होता। उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्च को देखते हैं। स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है जो कि पौधों में मौजूद होती है। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड से क्या मुराद है, ये एक ऐसी पॉलीसेक्राइड है जो कि पौधों के अंदर एज अ स्टोरेज यूज हो रही है। ठीक है, जब पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज बनाते हैं तो वो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनती है जरूरत से ज्यादा तो उसको जो है स्टार्च में कन्वर्ट करके सेव कर लिया जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको स्टोरेज बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिट्रेट या ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट, यानी ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो सीधी लाइनों में यानी सिट्रेट चेन में भी हो सकती हैं। उसके अलावा ब्रांच यानी शाखें भी निकली हुई हो सकती हैं उसकी, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और सिट्रेट भी। और किस चीज से मिलके बनी हुई है, ये स्टार्च ग्लूकोज के यूनिट से मिलने से स्टार्च बनती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जैसे स्टार्च प्लांट्स में पाई जाती है, इसी तरह जो ग्लाइकोजन है इसको हम एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ये जो है ये जानवरों में, इंसानों और जानवरों में पाई जाती है। स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, ये जो है मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर हुई भी होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाते हैं तो उस वक्त उनको जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर और मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है। ये हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज, ये जो है हमारे पास ग्लाइकोजन, इसके अंदर जो है जो ग्लूकोज की जो चेन्स बनती हैं वो हाईली ब्रांच होती हैं, बहुत ज्यादा शाखें निकली हुई होती हैं। तो जो है वो जो है सिट्रेट चेन नहीं होती बल्कि कौन सी होती है, ब्रांच चेन होती हैं। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, शाखों वाली चेन्स बनाते हैं। जब वो जो है उसकी शाखें, उसकी चेन्स, जो ब्रांच चेन टूटती है और उसके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जिसको बाद में जब एनर्जी जरूरत हो जब तोड़कर उससे एनर्जी हासिल कर ली जाती है। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, ठीक है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। ये कहाँ पर मौजूद होती है, सेल वॉल ऑफ प्लांट। ये हम जो है पढ़ते आ रहे हैं अब तक के जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई है। तो सेलुलोज कहाँ पर मौजूद है, पौधों की सेल वॉल में मौजूद होती है। ठीक है, पौधों की सेल वॉल को मजबूती देती है, उसको स्ट्रेंथन करती है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो चेन होती है वो सिट्रेट चेन होती है। जो हमारे पास मोनोसेक्राइड की जो इसके अंदर जो इसको मिलकर बनाएंगे उनकी चेन जो होती है वो सिट्रेट चेन होती है, सीधी एक जंजीर बनी हुई होती है। उसके बाद हम देखते हैं काइटिन को। काइटिन जो है
वो जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। ये सेलुलोज की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद होती है? एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर और इंसेक्ट। ये जो हमारे पास हशरात वगैरह होते हैं, केकड़े वगैरह, उनका जो एक्सोस्केलेटन है, बेरोनी खोल है, उनका जो बेरोनी ढांचा है, उसके वो किस चीज का बना हुआ होता है? वो काइटिन का होता है, उसके अंदर काइटिन मौजूद होती है। उसके अलावा जो है फंजाई की जो सेल वॉल है, उसके अंदर भी काइटिन मौजूद होती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल्स। अब हम आगे मूव करते हैं सोर्सेज की तरफ। सोर्सेज से क्या मुराद है? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, जराए क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। हम जो है अलग अलग करके जो है इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि मोनोसेकेराइड हमें कहाँ से मिलते हैं, डाइसेकेराइड कहाँ से मिलते हैं, और पॉलीसेकेराइड के जराए कौन से हैं। तो मोनोसेकेराइड को देखते हैं। ये फलों में, सब्जियों में, शहद और अनाज वगैरह में पाए जाते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। उसके बाद जो है डाइसेकेराइड की बात की जाए, जिसके अंदर दो मोनोसेकेराइड के जो है यूनिट्स मिलकर जिसको बनाते हैं, उसके अंदर आ जाता है सक्रोज, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है सक्रोज को। सक्रोज जो है वो एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? शुगर बीट यानी चिकंदर के अंदर, शुगर केन गन्ने में, और फ्रूट्स में जो है सक्रोज पाई जाती है। उसके अलावा लैक्टोज कहाँ पे पाई जाती है? ये दूध में, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है माल्टोज, लैक्टोज पाई जाती है। माल्टोज कहाँ पे मौजूद होती है? ये सीरियल्स में यानी अनाज में मौजूद होती है। ये तीनों जो हैं ये डाइसेकेराइड्स हैं, ठीक है। सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इनके हमने सोर्सेज को डिस्कस किया। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड को। ये जो है स्टार्च, स्टार्च की अभी भी हमने एग्जांपल में, पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल में इसको अच्छे से पढ़ा है। तो स्टार्च की जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलें, ठीक है, जैसे राइस है, मेज है, बार्ले हैं, जो मकई, चावल वगैरह, व्हीट, ये तमाम जो हैं इन तमाम में स्टार्च पाया जाता है। उसके अलावा हम जो है इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या अहमियत है और इनका क्या काम है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एनर्जी का सोर्स हैं। किस तरह से एनर्जी का सोर्स हैं? वो एक प्रोसेस है सेलुलर रिस्पिरेशन, जिसके जरिए ग्लूकोज को जो है तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पर वो कार्बोहाइड्रेट्स एज अ डाइटरी फाइबर भी यूज हो सकते हैं। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? ये हमारे फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं जो कि हजम नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, सेलुलोज एज अ डाइटरी, सेलुलोज जो है सेलुलोज एज अ डाइटरी फाइबर काम करती है, यानी ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होने देती और जो है स्मूथ बाउल मूवमेंट्स करवाती है। उसके बाद जो है पेंटोसिस हैं। पेंटोसिस जो होती है 5 कार्बन शुगर को कहते हैं, जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड जैसा कि आरएनए और डीएनए जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल है उसका इसेंशियल पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लांट्स क्या करते हैं? वो मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सक्रोज में चेंज कर लेते हैं, और सक्रोज और क्या करते हैं? मोनोसेकेराइड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। मोनोसेकेराइड को किस में चेंज करते हैं? डाइसेकेराइड यानी सक्रोज में चेंज करके मोनोसेकेराइड को पूरी बॉडी में यानी पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद है सेलुलोज। सेलुलोज जो होती है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, ये बहुत ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल। चूंकि ये प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होती है सेलुलोज, तो इस वजह से प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन भी देती है, उसको जो है शेप भी देती है और उसको सपोर्ट भी करती है। जब ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है तो इस वजह से ये प्लांट की सेल को क्या करती है? सपोर्ट करती है। उसके अलावा जो है अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, जब ये जो एक सेल को जब ये सपोर्ट कर रही है तो ये ओवरऑल प्लांट को भी सपोर्ट कर रही होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं।